कि तू जो है इतने टाइम तक बैठा रहे, 2 घंटे की बात की थी तो अभी से उठ के चला गया। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, 6 मिनट भी नहीं हुए हैं और तूने अपना काम पूरा भी नहीं किया है। ठीक है, क्या होगा तेरा, कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा तू लाइफ में? अगर पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिना पढ़ाई किए हुए कुछ नहीं होता है। इसके लिए तुझे कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई करनी जरूरी है। अगर आपके भी हैं अपने बच्चों से ये सवाल और आपका बच्चा करता है टाल मटोल इन सब चीज़ों के लिए और उसकी लंबे समय तक एक जगह पे बैठने की आदत नहीं है, तो अगर आपके ये 2-3 सवाल जो मैंने पूछे हैं, ये सवाल आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर हावी हो रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। इस टेक्निक को जानने के बाद 100% डेफिनेटली है कि आपका बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेगा और उसकी पढ़ाई में भी मन लगेगा। और जो आप चाहते हैं कि वो घंटों बैठा रहे, तो इस टेक्निक के माध्यम से वो अपनी घंटों बैठने की आदत को भी बरकरार रखेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? उसके लिए करना पड़ेगा इस टेक्निक को इस्तेमाल। ये टेक्निक है इटालियन भाषा की एक लैंग्वेज, इटालियन एक लैंग्वेज है। इटालियन लैंग्वेज से एक शब्द लिया गया है जिसको बोला गया है पोमोडोरो। आखिर अक्सर होता क्या है, हम अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से उन बच्चों को चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या वो टाइम टेबल आपके बच्चे या हमारे बच्चे फॉलो कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चलो बच्चों की बात तो अलग है, क्या पेरेंट्स उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आज से कर दीजिए टाइम टेबल को बंद और शुरू कीजिए पोमोडोरो टेक्निक को। पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो इटालियन लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टमाटर, यानी कि टोमेटो। इस टमाटो जो शब्द है, टमाटो एक टेक्निक है और पोमोडोरो क्या टेक्निक है? उस टेक्निक को 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलियो ने इजाद किया था। 1980 में ये टेक्निक आ चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस टेक्निक के बारे में बहुत देर से जाने और आज इसको आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। 1980 में इजाद की गई ये पोमोडोरो की टेक्निक, जो कि एक टमाटर पद्धति पे आधारित है, एक क्लॉक पर आधारित है। आखिर होता क्या है इस टेक्निक के अंदर? इस टेक्निक के अंदर कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह हम अपना एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि हमें जो है इतने मिनट में ये सब्जेक्ट कवर करना है या फिर इतने मिनट में ये काम करना है, उसी तरह से जो है सैन फ्रांसिस्को जी ने इस चीज को क्या किया था, अपने किचन टाइम टेबल के लिए इजाद किया था। अब इस टेक्निक के माध्यम से होता क्या है, ये टेक्निक हम अपनी पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे इजाद में लाएं, कैसे जो है इसका यूज करें, उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट के लिए 25 मिनट्स को लेना होगा। यानी कि 25 मिनट हमने एक सब्जेक्ट को लिया। अगर बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, तो धीरे धीरे इस टेक्निक को बढ़ा सकता है। 25 मिनट में हमने क्या किया, सपोज हमें मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स का एक पूरा लेसन है, तो उस पूरे लेसन को हमने 25 मिनट्स 25 मिनट्स में डिवाइड किया। 25 मिनट तक हमने मैथ्स किया या कोई भी सब्जेक्ट हमने जो है 25 मिनट तक किया और 25 मिनट करने के बाद 5 मिनट का पूरा रिलैक्स उसमें होना चाहिए। वो 5 मिनट वो वहां पर नहीं बैठा रहेगा। आपका स्टूडेंट्स, आपका बच्चा या फिर आप खुद अगर स्टडी कर रहे हैं तो 25 मिनट लगातार फोकस करने के बाद 5 मिनट आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है। जब आप 5 मिनट पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, 25 मिनट दोबारा फोकस करना है और पूरा फोकस करने के बाद दोबारा से 5 मिनट फिर आपने क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो जो 25 मिनट प्लस 5 मिनट का रिलैक्सेबल टाइम था, 25 मिनट आपका फोकस का टाइम और 5 मिनट आपका रिलैक्सेबल का जो टाइम था, उस टाइम को ही पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इस तरह के आपको क्या करने हैं, 4 सेट बना लेने हैं। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट आराम, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट आराम, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट आराम, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट आराम। जब आप इसके 4 सेट कंप्लीट कर देते हैं अपनी पढ़ाई या अपने वर्क की रेगुलरिटी के अंदर, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 15 से 20 या 30 मिनट का पूरी तरह से रिलैक्सेबल रख देना है अपने आप को। जब आप पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर देंगे, पूरी तरह से आपने 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का आराम ले लिया, उसके बाद आप चाहें तो दोबारा से उस टेक्निक को अपना सकते हैं।
और दोबारा से आप इस पोमोडोरो टेक्निक को अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, इस टेक्निक से आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा और आपकी एकाग्रता की जो क्षमता है वो एकाग्र होने की क्षमता में भी असर पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे एकाग्रचित आपकी बुद्धि होगी। अब आप पूछोगे कि आखिर इस टेक्निक में है क्या ऐसा, उससे तो डिस्टरबेंस भी होगा, क्योंकि अक्सर हम लोगों की आदतें होती है कि शायद डिस्टरबेंस होगा। जी नहीं, उस डिस्टरबेंस ना हो, उसमें डिस्टरबेंस ना होने की बजाय उसमें माइंड को रिलैक्सिबिलिटी फील होगी, क्योंकि हमें और हमारे बच्चे को या आप और आपके बच्चे को ये पता है कि मैंने 25 मिनट इस पे फोकस करना है और 25 मिनट फोकस करने के बाद मुझे 5 मिनट का एक आराम मिलना है। उस आराम में वो अपना मुंह धुल सकता है, पानी पी सकता है, कुछ खा सकता है, लेकिन उसको उसी कमरे में उसी जगह पे उस 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ना है, बल्कि वो बाहर जाए, खेले और कूदे। तो उसका जो माइंड है वो पहले से ही, जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सोच लेता है कि 25 मिनट मुझे, अगर मैंने ये पूरी तरह से याद कर लिया या फिर जो अच्छी तरह रीड लर्न कर दिया या मैंने इस पे जो है फोकस कर दिया, तो उसके बाद मुझे 5 मिनट का एक आराम मिलना है। और उस आराम की जो गणित है वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, जिससे उसका दिमाग, उसका माइंड क्या करता है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है, और डोपामाइन हार्मोन रिलीज करने के कारण उसके माइंड को लगातार रिलैक्स मिलता रहता है। और इस टेक्निक के साथ जो बच्चा है उसको बोरियत भी नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ा सा खेल, थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ा सा खेल। और इस तकनीक के साथ वो धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाने के साथ उसका माइंड जो है एकाग्रचित हो जाएगा। मोहम्मद सैनी भारत के सबसे पहले कम उम्र के आईएएस हैं और वो पोमोडोरो टेक्निक से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि मैंने जो है पोमोडोरो टेक्निक यूज की है, पोमोडोरो को बढ़ावा देते हैं कि आप जो है टाइम टेबल के बजाय पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ। इससे क्या मिलता है, शरीर को बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं। जो हम पजल्ड हो जाते हैं या फिर जो बच्चा पजल्ड हो जाता है, वो बच्चा उसको पजल्ड ना मानकर एक खेल खेल में अपनी स्टडी कर लेता है और स्टडी में बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाने में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो ये तो था पोमोडोरो, जो आपने अच्छी तरह समझ लिया कि आखिर पोमोडोरो को अगर हम टाइम टेबल की जगह यूज करते हैं तो बच्चे में बिल्कुल नए नए निखार मिलेंगे, नई नई अनुभूति आपको दिखने को मिलेगी। पोमोडोरो यूज करने से जो दिमाग है, दिमाग को तरोताजा रहता है। इसकी मदद से अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो उस गोल को पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि बहुत जल्दी हम उस गोल पे पहुंच जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है एक स्टडी। तो 1980 में जो पोमोडोरो का निजात कर दिया गया था, फ्रांसिस्को द्वारा जो पोमोडोरो यूज किया गया था, जो पोमोडोरो की नीति को अपना दिया गया था, उन्होंने जो खोज की थी पोमोडोरो टाइम टेबल की बजाय, तो ये पोमोडोरो हमारे हर काम में सहायक है। यहाँ तक कि ये बता दूं कि पोमोडोरो सिर्फ स्टडी में ही काम नहीं आता, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपने जो वर्क हैं, जो काम हैं, उनको भी पोमोडोरो के तहत बांट देते हैं तो हमें भी शारीरिक और मानसिक तौर पे थकावट महसूस नहीं होगी। और यही बीच में जब लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या लोगों को वर्क फ्रॉम होम हो गई थी। वहाँ पे भी घंटों लोगों को घर पे काम करना पड़ता था ऑफिस का, उसमें भी लोगों को बहुत परेशानियां रही। लेकिन पोमोडोरो जिन लोगों ने यूज़ किया उनको वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आई। और स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल में सबसे बेहतर यही है कि वो पोमोडोरो को यूज़ करें। पोमोडोरो से बेहतर कोई भी टाइम टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सेट पोमोडोरो का 25 मिनट्स का होता है। 25 मिनट्स में फोकस करने के बाद 5 मिनट का जो रिलैक्सेबल है, जो रेस्ट है, वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। और उससे क्या होता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है। तो आज से कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को टाइम टेबल पर न बांध कर, क्योंकि टाइम टेबल से बोरियत आ जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और आपको भी झुंझुनाहट आनी शुरू हो जाती होगी। ये बिल्कुल डेफिनेटली है। और सबसे पहले तो सच ये साबित कीजिए कि जो टाइम टेबल आपने अपने बच्चों के लिए बना रखा है, क्या वो टाइम टेबल आपने खुद में कभी ईजाद किया है? क्या अपने आप उस टाइम टेबल के हिसाब से चले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो अब से आप टाइम टेबल की बजाय पोमोडोरो को यूज़ कीजिए और पोमोडोरो के सेट बनाइए, जिससे क्या होगा कि भविष्य में जो आपका बच्चा है, जो स्टडी नहीं कर पा रहा है, जो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो फोकस करेगा। और उसका मानसिक विकास तो होगा ही होगा, लेकिन उसका शारीरिक विकास भी इस माध्यम से हो पाएगा।
तो होप आपको आज की ये जो जानकारी है पोमोडोरो की बहुत बेहतरीन लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी बहुत बेहतरीन लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम। बहार।